अब अदलिया जो है बदस्तूर अदलिया इनके काबू में नहीं है। अदलिया आज भी कुछ केसेस, आज की खबरें, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कुछ बातें की हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली यही है कि लापता किया जा रहा है अफराद को। और एक तो मौन अली खोसा को उठाया गया, और उससे पहले पीटीआई के लापता कारकुनान हैं। फैजान की बाजियाबी के लिए दरखास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसकी समाअत की। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो बताया गया कि ये पीटीआई मीडिया सेल में होता है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल अदालत में पेश हुए, और उन्होंने भी जस्टिस साहब ने उनसे भी पूछा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, और आइन को तब्दील कर दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये सारी फिस्तायत जो हो रही है, बेहतर यह है कि आप आइन को तब्दील कर दें और बुनियादी हकूक इसमें से निकाल दें कि किसी को बोलने की आज़ादी है, किसी को रहने की आज़ादी है, जीने की आज़ादी है, रोजी कमाने की आज़ादी है, रोजगार की आज़ादी है। ये सारी चीज़ें जो आप बेहतर है कि आइन को तब्दील कर दें और इसमें से बुनियादी इंसानी हकूक का चैप्टर ही निकाल दें, ताकि हमारा दायरा इख्तियार भी खत्म कर दें, जुडिशरी का दायरा इख्तियार खत्म कर दें, और मुल्क को इसी तरह चलाएं जैसे कि आप चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अदलिया के पास आइन के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक हैं और अदलिया उनकी मुहाफ़िज़ बनेगी और अदलिया उनकी हिफाजत करती रहेगी और शहरियों को रिलीफ देगी, और अगर ये जब तक है तो हम तो ये काम करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हमने इस काम से बाज नहीं आना। वो ये सुना रहे थे फेडरल गवर्नमेंट को। और मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रियासत क्या हासिल करना चाहती है इस सारी लाकानूनियत से, गैर आइनी इक़दाम से, गैर जमहूरी इक़दाम से। आप उसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह मुल्क को ना चलाएं। अगर किसी को उठाया है, पकड़ा है, तो गिरफ्तारी डालें, अदालत के सामने पेश करें, और पता चल जाएगा कि वो कितना जुर्म उसने किया है और कितना नहीं। अब अदालतों की गिरफ्तारी इसलिए नहीं डालते कि उनके पास कुछ सबूत नहीं है, कोई गैर आइनी काम नहीं किया होता। और जब अदालतों के सामने पेश करते हैं तो अदालतें जो है 2 दिन 4 दिन के अंदर अंदर वो जो प्रोसिक्यूशन है वो ठुस हो जाती है, और उनके पास कोई चीज नहीं होती। लिहाजा सिर्फ बंदों को उठाना होता है खौफ व हरास फैलाने के लिए, और कुछ नहीं करना। तो वो अदालतें उनको जमानतों पर रिहा कर देती हैं। इसलिए असल मसला ये है कि सिर्फ आपने डराना है, ताकत का इस्तेमाल करना है कि देखिए हम ताकतवर हैं, हम लोगों को उठा भी सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं, और अदलिया कौन होती है हमसे पूछने वाली। तो वजारत दिफा, दाखिला और रियासत सब इससे खुश हैं, ये जो कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या हो रहा है और इससे आप लोग हासिल क्या करना चाहते हैं। पहले जिस बेंच में केस था उन्होंने लिखा है कि जबरी गुमशुदगी का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा दरखास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये सरकारी वकील कह रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि उन्होंने साफ हाथों से दरखास्त दायर नहीं की, इसलिए आप कह रहे हैं कि दरखास्त हम खारिज कर दें। आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं और इसकी आपकी ताबेदारी करूं। ये गंदे दरखास्त गुजार हैं, हम दरखास्त मुस्तरद कर देते हैं। ये आपकी दलील है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं और इस रियासत को, इस मुल्क को, इस मुआशरे को के साथ करना क्या चाहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप ही मुझे बता दें कि हमें क्या करना चाहिए, अदालत को क्या करना चाहिए इस सारी सूरत हाल में। और उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखे कि ये किसके कहने पर फिर हुआ है और किसने इसको उठाया है। ये जालिमाना अमल है। इस सूरत हाल से आईनी अदालतों को क्या करना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा। दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तानी अदालतें लापता अफराद के केसेस में क्या कर रही हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके भी ये बरखिलाफ है ये जो कुछ हो रहा है। इसलिए ये सारी बातें जो हैं वो कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, ये चीजें इस तरह से नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का, या फिर ये कहें कि दुनिया यहाँ आए, सरमायाकारी करे और लोग मिसिंग भी हों और अदालतें भी कुछ कर नहीं सकेंगे। यानी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सही बात कह रहे हैं कि जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होगा, जहाँ पे लोगों को अगवा किया जाएगा, जबरी गुमशुदा किया जाएगा, उठाया जाएगा, फिर आप ये कैसे दुनिया को कह सकते हैं कि आप आएं और सरमायाकारी करें और अपना सरमाया लगाएं। तो कौन आएगा आपके पास। और फिर जब उनको पता चलेगा कि अदालतें भी इस सिलसिले में बेबस हैं और वो भी नहीं कुछ कर सकती, तो मजीद सोने पे सुहागा, फिर तो कोई भी नहीं आएगा। और विफाकी हुकूमत का मतलब वजीर आजम और विफाकी काबीना है,
और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड की होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम किसी और को नहीं पूछेंगे, ये वजीर आजम और उसकी काबीना की जिम्मेदारी है, जो कि इंतजामिया का, हुकूमत का सरबराह है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क का। लिहाजा उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। और उन्होंने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, कि हुकूमत को इस मामले में अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। ये तो हमें नहीं पता कि अगवाकार कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, हमारे एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया था, तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये बात भी कही। और उसके बाद उन्होंने कहा गवर्नमेंट से, सरकारी वकील से, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप की मर्जी है, आप अगर इस सिलसिले में कोई काम नहीं करना चाहते, तो मैं बहरहाल इसमें ऑर्डर पास करूंगा और अदालत का जो है वो तहरीरी हुक्म आएगा, फिर उस हुक्म के मुताबिक आप लोग जो कर सकते हैं वो कर लेना। तो ये तो एक केस। दूसरा केस था अजहर मिशवानी साहब के भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त थी। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुन रहे थे, तो डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा। डॉक्टर साहब बीमार हैं, वो अस्पताल में दाखिल हैं। जिस नंबर से उनके वालिद को कॉल गई, वो तो उनके भाई का नंबर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। सेक्रेटरी साहब आए हैं? तो पूछा गया, तो सेक्रेटरी दाखिला अदालत में मौजूद थे। आप तजर्बे वाले आदमी हैं, आप तजर्बे वाले आदमी हैं और आपको पता है जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती हैं। इस पर क्या कहेंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सेक्रेटरी दाखिला से पूछा। क्या सेक्रेटरी दिफा भी अदालत में मौजूद हैं? क्योंकि उनको भी बुलाया हुआ था, सेक्रेटरी दाखिला को भी बुलाया हुआ था। सेक्रेटरी दफा नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिफेंस अदालत में आए हैं, क्योंकि सेक्रेटरी दिफा जो है वो रिटायर्ड जनरल है, इसलिए वो नहीं आए, तो उनकी जगह पे ज्वाइंट सेक्रेटरी डिफेंस आए थे, जीएस। तो मुजाहिर यकीन में सिविल होंगे। अजहर मिशवानी के भाइयों के लिए जो दरखास्त पे फिर जस्टिस साहब ने पूछा कि इशू ऐसा है, लेकिन इसमें दायरा इख्तियार का मामला भी है। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, आप फेडरेशन हैं, आपके पास इख्तियार है, आपके पास सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप क्या कहेंगे? सिर्फ रिपोर्ट पेश करेंगे या इस बारे में कुछ करेंगे भी? सेक्रेटरी दाखिला से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे या कोई अमली इकदाम भी करने की पोजीशन में आप हैं या नहीं? सेक्रेटरी दिफा 11 अगस्त से मुल्क से बाहर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये मामला अना का मामला न बनाए। औरंगजेब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये कोई अना का मसला नहीं है, ये मसला है आइन और कानून का और बुनियादी इंसानी हकूक का। कुछ लोगों को उठाया गया है और उनकी बाजियाबी का केस है, और इसलिए इसको कानून और आइन के दायरे में रहकर देखें। इस पे उन्होंने कहा कि जी मोहलत, उन्होंने कहा जी कि हमें मोहलत चाहिए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मुझे तवक्को है कि आइंदा मंगल तक जो है ये मामला खत्म हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा मंगल तक मामला खत्म हो जाएगा। मैं इस पर तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और समात 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी, यानी एक हफ्ते के लिए समात जो है, तकरीबन 5-6 दिन के लिए समात जो है वो मुलतवी कर दी है, और 20 तारीख तक। और उन्होंने कहा कि मैं इस पर एक ऑर्डर पास करूंगा, और उम्मीद है कि उस ऑर्डर के बाद जो है मामला ठीक हो जाएगा।